नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रीना गुप्ता शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से कक्षा 9वीं में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भाग 2 में अलंकार पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले हम सांवले सपनों की याद पाठ के गृह कार्य को लिखेंगे। उसके उपरांत हम अलंकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम सांवले सपनों की याद गृह कार्य करेंगे और इसके बाद हम अलंकार पढ़ेंगे। सांवले सपनों की याद के स्मृति बिंदु देखते हैं। इसमें हम गृह कार्य देखेंगे, फिर अलंकार, अलंकार की परिभाषा और अलंकारों के प्रकार को पढ़ेंगे। सालिम अली के बारे में हमने पढ़ा। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। वे पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं, प्रकृति की नजर से देखना चाहते थे। पर्यावरण के प्रति असीम संवेदना उनके अंदर थी। वे प्रकृति में एक टापू का स्थान पर सागर के रूप में उभरे थे। अब बच्चों, हमें इस गृह कार्य को करना है। हमने अनुच्छेद पढ़ा था, उसी तरह का एक अनुच्छेद हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाए में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने के पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इस अनुच्छेद को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न 1 है, वृंदावन में सुबह शाम क्या अनुभूति होती है? आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर लिखेंगे। अपनी शिक्षिका की मदद भी ले सकते हैं इसमें। यमुना नदी का सांवला पानी किस घटनाक्रम की याद दिलाता है? और प्रश्न 3 है, वृंदावन किसकी जादू से खाली क्यों नहीं होता है? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। ये प्रश्न पाठ से दिए गए हैं। इस पाठ में, अपने सांवले सपनों की याद पाठ में, लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करिए। तो इस तरह से बच्चों हम ये होमवर्क को करेंगे, गृह कार्य को अपनी कॉपी पर करेंगे और अपनी शिक्षिका की मदद से इसको तैयार करके उनसे एक बार जांच अवश्य कराएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं अलंकार। जो पाठ्यक्रम में दिए हैं उस पाठ्यक्रम के आधार पर हम अलंकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप लोगों ने पूर्व में भी अलंकारों के बारे में पढ़ा होगा। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जब किसी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां आभूषणों का प्रयोग करती हैं, वैसे ही कविगण कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारः। अगर हम इसकी एक पूरे उसमें परिभाषा बांधना चाहें तो हम एक परिभाषा इसकी इस प्रकार दे सकते हैं कि जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहेंगे? कि जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। बच्चों, यहाँ पर
अलंकार के दो भेद दिए गए हैं। मुख्य रूप से वैसे 3 भेद भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 भेद मुख्य रूप से पढ़ेंगे। काव्य में कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और कभी कभी उसके अर्थ में चमत्कार पैदा करके भी सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस तरह से अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार और दूसरा है शब्दालंकार। एक तीसरा भी होता है जिसे उभयालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहीं शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से। वैसे ही तीसरा जो भेद है वो उभयालंकार है, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। सबसे पहले हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि कविता के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के 5 भेद निर्धारित हैं। यहाँ उन्हीं भेदों का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले लेते हैं अर्थालंकारों के भेद को। कौन कौन से 5 भेद हैं अर्थालंकार के? सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है मानवीकरण अलंकार। हम यहाँ पर क्रमशः एक एक अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण सहित हम यहाँ पर समझेंगे। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते की तरह, है ना। तो यहाँ पर मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब बच्चों, हम उपमा अलंकार के यहाँ पर अंग देखेंगे। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय का अर्थ क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। तो ऊपर जो पंक्ति दी गई है पीपर पात सरस मन डोला, इसमें मन उपमेय है। दूसरा उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। समान धर्म। समान धर्म क्या होता है? उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है। तो यहाँ पर क्या है? पीपर पात सरस मन डोला, डोलना, है ना। मन और पत्ता दोनों कैसे डोल रहा है, तो इनमें समान धर्म है। अगला है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। प्रयुक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। तो सा, सम, सी, सरिस, इव, ये ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम, ये सब वाचक शब्द हैं और इन शब्दों के माध्यम से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा इस तरह से हम लिखेंगे कि जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान अलग नहीं दिखते हैं, में भेद मिट जाता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती है। जैसे भज मन चरण कमल अविनाशी, यहाँ पर क्यों है रूपक अलंकार? ईश्वर के चरण क्या हुए? उपमेय हुए, और उन पर कमल यानी कमल उपमान। कमल क्या हुआ? उपमान। तो चरणों में कमल का आरोप है, तो चरण क्या हो गए? उपमेय, और कमल हो गया उपमान, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण
उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस तरह से जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण, गुण और धर्म कैसे हो, समान हो, तो वहां पर उपमान की संभावना अगर कर ली जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण में यहाँ पर उत्तरा के जल मतलब आंखों में जो आंसू है, वो जल से भरे नेत्र, उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल, कमल क्या है यहाँ पर, उपमान है, और नयन क्या है, उपमेय है, तो इसकी नयनों में कमल की संभावना है यहाँ पर। मतलब उत्तरा के जल भरे आंसू, आंसू भरे नेत्र, उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल यानी उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की भी बच्चों पहचान है, जहां पर इस प्रकार के शब्द आते हैं, मनहु, मानो, जानो, जनहु, जनू, ज्यों आदिवाचक शब्दों का प्रयोग जहां पर होता है, वहां पर हमें फौरन पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति मतलब बहुत ज्यादा, अतिश का अर्थ होता है अतिशय, बहुत ज्यादा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन, है ना। तो जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां पर किसी युक्ति का लोक मर्यादा की सीमा को लांघकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, इनके उदाहरण आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते चलें, जिससे कि आपको आसानी से इनको याद करने में आसानी होगी, और समझते जाए, समझने की चीज है उसको बहुत अच्छे से समझें और फिर उसको लिखें। अब अतिशयोक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सबने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाते हुए रामायण के सीरियल में तो देखा ही होगा और सुना भी होगा, तो हमने बड़ा ही आसान उदाहरण अतिशयोक्ति का यहाँ पर आपको दिया है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या है, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले सोने की लंका का जलकर राख होने की वर्णन किया गया है, जो कि अतिशयोक्ति पूर्ण है। तो इस तरह से अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार हुआ कि जहां पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाती हैं, लोक मर्यादा को लांघ कर बातें की जाती हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी तो यहाँ पर हनुमान ने लंका तो जलाई है, लेकिन ये कहना कि उनकी पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, यहाँ पर अतिशयोक्ति पूर्ण कथन है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला हम देखते हैं बेटा पांचवा कि मानवीकरण अलंकार। एकदम नया अलंकार है कि जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, जैसे प्रकृति के अंग कौन कौन से होते हैं, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, ये सब प्रकृति के अंग हैं। इन पर अगर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, मतलब इनमें ये कल्पना कर ली जाए कि ये मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे आपने सतपुड़ा के घने जंगल वाली कविता को पढ़ा होगा, उसी का हमने एक उदाहरण दिया है कि सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। बच्चों, यहाँ पर जंगल है ना, और कैसे कर रहे हैं, ऊंघते अनमने,
ऊँघता कौन है, अनमना कौन रहता है, मन से अनमना और ऊँघने का कार्य तो मनुष्यों के अंदर होता है ना। तो यहाँ पर जंगल को मनुष्य की तरह ऊँघते और अनमने कहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से बच्चों ये आपके शब्द अलंकार थे। आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम चाहे तो एक मानवीकरण का एक उदाहरण और हम देख सकते हैं। इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। तो इसका इधर क्या है, उषा पर नागरी का आरोप कर दिया है। उषा यानी प्रातः काल का समय होता है, उसको नगर का ही रूप मान लिया है कि नागरी क्या कर रही है, ताराघट उषा नागरी। तो उषा पर क्या है, नागरी का आरोप करने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस तरह से ये दोनों उदाहरण आप जो भी आपको आसान लगे आप उसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं शब्द अलंकार पर, जहां पर शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात हमें याद रखने वाली होती है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्दों के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि किस तरह से शब्द किसी भी कविता का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो एक उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना। यहाँ पर कनक के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची, कनक का पर्यायवाची सोना होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर कनक के स्थान पर सोना का प्रयोग कर दें, एक अर्थ इसका धतूरा भी होता है, अगर हम धतूरा यहाँ पर रख दें तो इसका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर हम लिखते हैं कि सोना सोना ते सौगुनी या धतूरा धतूरा ते सौगुनी, तो यहाँ पर वो बात नहीं आ रही है, उसका सौंदर्य कम लग रहा है। अगर हम इसकी जगह पर ये लिखते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो इसके काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई, इसका सौंदर्य बढ़ गया। तो यहाँ पर हम शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि शब्द अलंकार, शब्दों के माध्यम से जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। और जो पीछे हमने पढ़ा अर्थ अलंकार, वहां पर अर्थ से क्या हो रहा है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, इसलिए वहां पर अर्थ अलंकार होगा। आगे हम इसके भेद को समझेंगे। बच्चों यहाँ पर शब्द अलंकार के भेद दिए हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीनों आप अच्छी तरह से भलीभांति आप इनको कॉपी पर लिख लें। और पूर्व में भी मुझे लगता है अनुप्रास अलंकार तो हम हर क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो प्रत्येक कवियों ने, आप पिछले कविताएं जो पढ़ते आए हैं पिछली कक्षाओं में 8वीं तक, तो आपने इनमें निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार तो पढ़ा ही होगा। आप ये कह ही नहीं सकते कि हमने अनुप्रास अलंकार को नहीं पढ़ा है, क्योंकि इतना प्रयोग अनुप्रास अलंकार का होता है कि हर कविता में हमें इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको 2 उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाई है। एक तो जो हम बार बार गाते रहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आप देखो रघुपति रा, राघव रा, राजा रा, राम रा, मतलब एक ही वर्ण हो गया ना। र वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, रघुपति में भी हुई, राघव में भी हुई, राजा में भी हुई, राम में भी हुई।
तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण ये कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से आपने पिछली कक्षा में आपको उदाहरण देकर समझाया होगा, ये बहुत प्रचलित उदाहरण है इसका। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना। तो यहाँ पर क्या है? चारु में च, चंद्र में च, चंचल में चा, तो बार बार चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार का ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी, मादक ता अधिकाए, या खाए बोराए नर, वहां पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। आपने देखा होगा धतूरा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। और दूसरे का अर्थ है सोना, है ना, जो आप सब जानते हैं, आपकी मम्मी वगैरह सोने के आभूषण पहनती हैं। तो यहाँ पर कहा है कि एक से अधिक बार, तो कौन सा शब्द आया है? कनक शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले और कहा गया है दूसरी लाइन में या खाए यानी धतूरे को खाने से, अगर धतूरे को खा लिया जाए तो आदमी बोराए हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है। और बा पाए मतलब गोल्ड, सोना, उसको पाने से भी, वो अधिक मात्रा में लोगों को अगर मिल जाता है तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये वाला उदाहरण लिया है कि कनक कनक ते सौ गुनी, मादक ता अधिकाए, या खाए बोराए नर, बा पाए बोराए। तो इस तरह से हम इस परिभाषा को लिखेंगे यमक अलंकार की। अगला है तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें अर्थ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए इसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। मतलब क्या हुआ श्लेष अलंकार का? कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नीचे वाली लाइन में देखो आप, पहली लाइन है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुस चून। यहाँ पर ये पानी है तीन लोगों के तीन बातों के, तीन शब्द यहाँ पर जो दिए गए, मोती मानुष और चून, इनके बारे में इसके अर्थ बदल जाते हैं। किस तरह से, हम आगे इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है? दूसरी पंक्ति में क्या दिया था? पानी शब्द है ना, पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष और चून। यहाँ पर हमने तीनों आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि पानी का इन तीनों चीजों में तीनों जगह पर अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में अगर हम देखें तो आभा विहीन, कहते हैं ना मोती में पानी नहीं है, चमक नहीं है, तो आभा विहीन मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मोती जितना चमकदार होता है उतना ही अधिक कीमती भी होता है। इसी तरह से मानुष, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा नहीं होती है, समाज में मान सम्मान नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को भी कोई पहचानता नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मनुष्य को भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखना चाहिए। तो एक कहते हैं ना कि उसकी आंखों का पानी मर गया, उसमें कोई मर्यादा नहीं है, तो पानी का मतलब यहाँ पर मान, प्रतिष्ठा और सम्मान से है। इसी तरह से चून,
यहाँ पर हम आटा या चूना दोनों से ही अगर हम ले तो ये क्या है, एक पाउडर होते हैं, सूखा पाउडर होते हैं। अब अगर आप इनमें पानी का सम्मिश्रण नहीं करेंगे तो ये आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे रोटी के संदर्भ में अगर हम चून के संदर्भ में लें, आटे के संदर्भ में, तो पानी जब तक आप मिलाओगे नहीं तब तक उससे आटा नहीं गूंदा जा सकता है और रोटियां नहीं बन सकती हैं। इसी तरह से अगर हम चूना के संदर्भ में भी पानी का महत्व लें तो पानी का महत्व क्यों है वहां पर कि सूखा चूना पुताई के काम नहीं आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चूना में पानी डालकर उसे गलाना पड़ता है, फिर उससे हमें उसकी पुताई करनी पड़ती है।